नमस्कार। आज ना हम आपको एक सफर पर ले चलेंगे। ये सफर है गोवा के एक पारंपरिक गांव का और कहानी है वहां के एक बेकर की। लूसियो रोड्रिग्स ने इसे इतने खूबसूरत शब्दों में पिरोया है कि लगता है सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। तो चलिए साथ मिलकर उस दौर की यादों में खो जाते हैं। ये लाइनें पढ़ते ही लगता है ना जैसे हम किसी की पुरानी यादों की डायरी पढ़ रहे हों। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। वो जमाना जब गोवा पर पुर्तगाली असर था और वो मशहूर पाव रोटियां जिनकी महक आज भी यादों में ताज़ा है। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे बेकर के सुबह के आने से, फिर जानेंगे कि उसकी ब्रेड का क्या मतलब था, वो कैसे कपड़े पहनता था और आखिर में समझेंगे कि गोवा की जिंदगी में उसकी जगह क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आवाज की। एक ऐसी आवाज जो गांव के लिए किसी अलार्म क्लॉक से कम नहीं थी। सोचिए, सुबह सुबह दिन की शुरुआत किसी घंटी से नहीं बल्कि एक खास संगीत से होती थी। और ये संगीत, ये बेकर के आने का ऐलान था। बस ये दो आवाजें, थप और खन। जमीन पर बेकर के बांस के डंडे की थप और फिर उसकी टोकरी से आती वो हल्की सी खन की आवाज। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, ये सुबह का म्यूजिक था, एक नए दिन का वेलकम नोट। और फिर ये खास आवाज झंग झंग, ये उसके स्पेशल बैम्बू स्टाफ मतलब बांस के डंडे से निकलती थी। जरा सोचिए वो सीन, एक हाथ से सिर पर टोकरी संभाले हुए और दूसरे हाथ से जमीन पर वो डंडा बजाते हुए बेकर आ रहा है। वो सही में सुबह का म्यूजिशियन था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? पुर्तगाली तो चले गए, लेकिन ये परंपरा, ये आज भी जिंदा है। हो सकता है पाव रोटी खाने वालों की वो पुरानी पीढ़ी अब ना हो, पर बनाने वाले आज भी हैं। वो सदियों पुरानी भट्टियां आज भी जल रही हैं और ये हुनर बाप से बेटे को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। हाँ, और इन बेकर्स का एक खास नाम भी है जो गोवा में आज भी इस्तेमाल होता है, पादेर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान है, उस जिंदा दिल परंपरा का एक जीता जागता सबूत। तो भाई इतना इंतजार क्यों होता था इस पादेर का? खासकर बच्चे तो जैसे पागल ही हो जाते थे। चलिए अब जरा ये देखते हैं। बात ये थी कि उसकी टोकरी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास होता था। घर के बड़े बुजुर्ग तो ताजी गर्मा गर्म पाव रोटियों का इंतजार करते थे, लेकिन बच्चों की नजरें, उनकी नजरें तो बस एक ही चीज ढूंढती थीं, ब्रेड बैंगल्स, मतलब रोटी से बनी चूड़ियां। लेखक कहते हैं, मुझे आज भी उन पाव रोटियों की खास महक याद है। और ये बात बिल्कुल सच है ना? कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी आपको उसी पल में वापस ले जाती हैं। वो ताज़ी ब्रेड की महक, वो सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, वो एक पूरी की पूरी याद थी। और बच्चों का तो मॉर्निंग रूटीन ही अलग था। जैसे ही पादेर की आवाज आई, बच्चे बिस्तर से सीधे बाहर और दौड़ लगा दी। अरे दांत वांत ब्रश करने की किसे फिक्र थी? उनका लॉजिक सिंपल था, बाद में गरम चाय पी लेंगे, सब कुछ अपने आप धुल जाएगा। ये बस ब्रेड के लिए दीवानगी नहीं थी, ये दिन की पहली खुशी को पकड़ने की दौड़ थी। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये बेकर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला क्यों नहीं था, वो गोवा की पूरी सामाजिक जिंदगी का एक, कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट कैसे था। मतलब गोवा में कोई भी खुशी का मौका बेकर के बिना अधूरा था। आप देखिए, शादी में तोहफे के लिए एक मीठी ब्रेड होती थी जिसे बोल कहते थे। बेटी की शगाई हो तो सैंडविच जरूरी थे, और क्रिसमस या कोई और त्योहार हो तो केक और बुलिनहस तो चाहिए ही चाहिए। हर जश्न का रास्ता बेकर की भट्टी से ही होकर जाता था। सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी या दावत बिना ब्रेड के तो फीकी थी। मतलब बेकर की भट्टी में सिर्फ रोटियां नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियां पकती थीं। चलिए अब बेकर की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर नजर डालते हैं, उसके कपड़े। उसकी ड्रेस भी अपने आप में एक कहानी थी जो टाइम के साथ साथ बदलती रही। तो पुराने पुर्तगाली दिनों में बेकर एक खास ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहते थे। ये एक सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक होता था जो घुटनों तक आता था। फिर जब लेखक का बचपन आया तब तक ड्रेस बदल गई थी। अब वो एक शर्ट और एक अजीब सी पैंट पहनने लगे थे जो फुल पैंट से छोटी पर हाफ पैंट से लंबी होती थी। तो ये कबाई, ये ड्रेस उस दौर के बेकर्स की एक तरह से यूनिफॉर्म ही बन गई थी, उनकी पहचान। और सोचिए इस ड्रेस का असर कितना गहरा था कि आज भी अगर गोवा में कोई ऐसी पैंट पहन ले जो घुटनों से जरा नीचे तक आती हो तो लोग मजाक में कहते हैं, देखो पाद्रे की तरह तैयार हुआ है।
मतलब एक सिंपल सी ड्रेस भी कैसे कल्चर का हिस्सा बन जाती है, ये कमाल की बात है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, बेकर की विरासत। वो सिर्फ एक ब्रेड बनाने वाला नहीं था, बल्कि एक खुशहाल, समृद्ध जीवन का सिंबल था। उस जमाने में बेकर का काम काफी प्रॉफिटेबल था। हिसाब किताब का सिस्टम भी बड़ा सीधा साधा था। पूरे महीने का हिसाब पेंसिल से दीवार पर लिख लिया जाता और महीने के आखिर में पेमेंट हो जाती थी। मतलब बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं सोते थे। वो, उसका परिवार, उसके नौकर चाकर सब हमेशा खुश और खाते पीते नजर आते थे। और उनकी इस खुशहाली का सबसे बड़ा सबूत क्या था? उनका शरीर। लेखक ने बड़े मजेदार तरीके से इसे कटहल जैसी शारीरिक बनावट कहा है। मतलब गोल मटोल, हट्टे कट्टे। और ये इस बात का खुला सबूत था कि ये परिवार कितना प्रॉस्परस है, कितना खुशहाल है। तो गोवा के इस पादेर की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन ये एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारे आसपास भी ऐसे कोई किरदार हैं जो अब सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और खुशहाली की पहचान बन चुके हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।